अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कुछ सुपर फूड्स के बारे में। सुपर फूड्स क्या होते हैं? सुपर फूड्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी में एसेंशियल विटामिन्स, नमकियात और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बरकरार रखते हैं और बेबी की हेल्दी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। अगर तो खुराक में प्रेग्नेंट लेडीज इन फूड्स को शामिल नहीं करेगी तो उनमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं और उनके बच्चे की ग्रोथ मुतासिर हो सकती है। हमसे ये वाला सवाल बहुत ज्यादा किया जाता है कि हम प्रेगनेंसी में क्या चीजें खाएं कि हमें विटामिन्स और मिनरल्स लेने की जरूरत कम से कम पेश आए और खुराक से ही हमारे एसेंशियल जो विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो पूरे हो जाए और हमारा बेबी जो है वो हेल्दी वे में ग्रो करे। आज की इस वीडियो में मैं तमाम उन अपनी प्यारी प्रेग्नेंट लेडीज को जवाब दूंगी, प्रॉपरली समझाऊंगी कि क्या क्या ऐसे सुपर फूड्स हैं जो कि उन लेडीज को अपनी पूरी प्रेगनेंसी में जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। अब सबसे पहले तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए जो सुपर फूड्स हैं उनमें नंबर 1 पे आते हैं ग्रीन्स, यानी कि हमारी वो ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, हमारे सैलेड के आइटम्स भी हो सकते हैं। जितनी भी हमारी ग्रीन खाने की चीजें होती हैं ये आयरन रिच होती है और इनमें कैल्शियम की मिकदार भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ साथ ये आपकी हेल्दी गट माइक्रोबायोम को प्रमोट करती है, यानी कि आपके मैदे में जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको प्रमोट करती है, उनकी अमाउंट ज्यादा करती है, जो कि बहुत ही आपकी बॉडी में मुफीद काम सरंजाम देते हैं। ऐसे काम जो कि ना तो कोई दवाई कर सकती है और ना कोई और चीज कर सकती है। अगर तो प्रेगनेंसी में आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी या आपकी गट माइक्रोबायोम बेहतर होगी तो इसके बहुत अच्छे आउटकम्स होंगे, आपकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो नंबर 1 पे आपने अपनी डाइट में ग्रीन चीजों को, ग्रीन सब्जियों को, पालक हो गई, साग हो गया, सैलेड की चीजें हो गई, इनको जरूर शामिल करना है ताकि आपको कैल्शियम आयरन के साथ साथ आपकी जो गट की सेहत है वो भी बरकरार रहे। अब जो सेकंड नंबर पे हमारे पास फूड ग्रुप है जो कि इंतहाई जरूरी है वो है मीट का पोर्शन। मीट के पोर्शन में आपका जो है वो बकरे का गोश्त या लैम्ब वगैरह का गोश्त जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो कि आपके हीमोग्लोबिन यानी एचपी को पूरा रखती है। डॉक्टर प्रेगनेंसी में अक्सर बार बार टेस्ट करते हैं, एचपी का टेस्ट करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल अक्सर खवातीन का प्रेगनेंसी में कम हो जाता है, तो उनको अपनी डाइट में अपने मीट के पोर्शन को जरूर इंक्लूड करना है ताकि उनका जो एचपी है वो डाउन ना हो और उनको एसेंशियल प्रोटीन्स भी मिलती रहें। इसके साथ साथ मीट में हमारे पास फैटी फिश भी आ जाएगी। फैटी फिश में हमारे पास होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो कि आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकती। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फिश खाएं, फैटी फिश खाएं, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह हैं वो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चे की आई डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अपनी डाइट में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स भी जरूर शामिल करना है जो कि फिश वगैरह से मिल सकता है। अब जो हमारा नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट ग्रुप है सुपर फूड्स का वो है हमारी डेयरी का पोर्शन, जिसमें आएगा आपका दूध आ जाता है, आपका दही आ जाता है और उसके साथ साथ चीज भी शामिल है। अब डेयरी का जो पोर्शन है वो क्यों जरूरी है? जबकि प्रेगनेंसी में चूंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके बच्चे की हड्डियां जो है वो ग्रो कर रही होती हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। अगर तो आप अपना कैल्शियम का लेवल पूरा नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी। बॉडी ने क्योंकि बच्चे को तो पूरा करके कैल्शियम देना ही है, तो इन रिटर्न आपकी अपनी बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी और आपको कुछ अरसे के बाद जो है वो हड्डियों की बीमारियां स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए आपने अपने डेली के पोर्शन पे खसूसी तवज्जो देनी है। आप दूध का 1 गिलास ले सकती हैं और आप दही इस्तेमाल कर सकती हैं, आप चीज इस्तेमाल कर सकती हैं। इस दूध के 1 गिलास में आपको कम से कम 250 से 300 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आपका कवर करता है दूध का 1 गिलास। तो आपने कोशिश करनी है कि आप दूध इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ दही के बहुत ज्यादा फायदे हैं। दही में कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी होता है और इसके साथ साथ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो कि आपकी गट हेल्थ को भी बेहतर रखते हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेहतर बनाते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रूट का पोर्शन। फ्रूट के पोर्शन में भी स्पेशली विटामिन सी एनरिच फ्रूट्स जो होते हैं, जिनमें सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, मैंगोज हो गए,
ये सारे के सारे फ्रूट्स जो हैं विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और प्रेगनेंसी में आपको डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन से भी बचाएगा। आपने जो है वो फ्रूट का इस्तेमाल कभी भी दूध के साथ नहीं करना, उसको मिल्क शेक की फॉर्म में नहीं लेना। जैसे कई लोग होते हैं वो पीच का मिल्क शेक बना लेते हैं या मिल्क शेक की फॉर्म में फ्रूट्स को यूज करते हैं। इस तरह जो है विटामिन सी की अब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, ना होने के बराबर हो जाती है, और आपको उस तरह से विटामिन सी के फायदे जो है वो हासिल नहीं होते। आप कोशिश करें कि एट अ टाइम एक फ्रूट लें, बहुत ज्यादा फ्रूट्स को भी मिक्स करके नहीं खाएं, ताकि उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर हो और आपको विटामिन सी जो है वो अच्छी मिकदार में मिल जाए। इसके साथ साथ कुछ सब्जियों में भी विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि उस सब्जियों को बहुत ज्यादा पका के, बहुत ज्यादा पीस के नहीं खाएं। हीट की वजह से जो विटामिन सी है वो खत्म हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टीज वो उस तरह से उसके फायदे नहीं मिलते। आपने कोशिश करनी है कि जो सब्जियां हैं उनको स्टीम करके खाएं, बहुत ज्यादा गला के या बहुत ज्यादा पका के नहीं खाएं। हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो 5th ग्रुप है वो है नट्स एंड सीड्स, या फिर नट्स एंड सीड्स में हमारे पास आ जाएंगे कोई भी सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर के सीड्स होते हैं जिनको छील के खाना होता है, वो होंगे सीड्स। और नट्स में हमारे पास आ जाएंगे आलमंड्स, कैश्यूज वगैरह। और इसके साथ साथ कोई भी ड्राई फ्रूट, जिस तरह के खुबानी को ड्राई किया जाता है या आलू बुखारे को ड्राई किया जाता है, ये तमाम चीजें लोडेड होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। स्पेशली जो नट्स होते हैं वो आपके बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इंतहाई जरूरी होते हैं। इनमें कुछ फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप प्लीज अपना फोकस जो है वो अपने रोटी चावलों से हटा के थोड़ा सा इन सुपर फूड्स की तरफ भी करें। इन चीजों को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। हमारे यहाँ जो है वो बस रोटी चावल इन पे फोकस किया जाता है, लेकिन जो असल फायदे की चीजें होती हैं उनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, और हमारी बॉडी जो है उस तरह से हेल्दी रिस्पॉन्स नहीं देती। हमारा जो बेबी की ग्रोथ होती है वो उस तरह से हेल्दी वे में नहीं हो पा रही होती। तो आपने अपनी खुराक पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। हमारे यहाँ जो है वो माँ की खुराक पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके हमारे बच्चे पैदा होते ही माल नष्ट होते हैं, उस तरह से वो डेवलप नहीं होते। जिस तरह कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं वो अपनी जेनेटिक हाइट तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि उनमें जो उनके जीन्स में उनकी हाइट होती है वो इतनी उनमें मैल नरिशमेंट होती है कि वो उस हाइट को अचीव नहीं कर सकते, उस वेट को अचीव नहीं कर सकते। तो आपने बहुत ज्यादा खुसूसी तवज्जो देनी है कि आप जो है वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, आप माँ के लेवल से स्टार्ट करें। देखिए, जो माँ खुराक खाएगी वो अल्टीमेटली सर्कुलेट होके ब्लड के थ्रू बच्चे तक जाएगी और बच्चे की जो है वो डेवलपमेंट हेल्दी होगी। तो तमाम प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं काइंडली वो अपनी खुराक पे बहुत ज्यादा तवज्जो दें और इन सुपर फूड्स को अपनी खुराक में जरूर शामिल करें। इन सुपर फूड्स के फायदे आप मल्टीविटामिन्स के थ्रू उस तरह से नहीं हासिल कर सकेंगे। अपनी खुराक का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। मिलते हैं किसी ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।